मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तुम कौन हो पुत्र, और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं पास ही में गंगा किनारे रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम चलो पुत्र, मैं वहां अकेला रहता हूँ, अब तुम मेरे साथ ही रहना। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब कहना क्या चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस इलाके में नहीं पाया जाता। इसमें कोई इलाके से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ, और इसके साथ चावल और मिठाई भी चाहिए। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। कोई बात नहीं पुत्र, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और हाँ, ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूंगा बाबा, लेकिन मुझे खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2-2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराक ही बड़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। अब जल्दी चल। देख, ये हमारा आश्रम है, यहां तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। और वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो क्या मुझे 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? ना बाबा ना, मैं तो जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के व्रत करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं। पर 15 दिन में एक बार तू फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा, बाटी तो चाहिए ही चाहिए, 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। हम ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाएं सिखा दी है। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाकर वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं खुद जंगल में जाकर रसोई बनाकर पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं खुद जंगल में जाकर रसोई बनाकर पालूंगा। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। सुन, हमारे आश्रम का नियम है, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही पाया जाता है। ठाकुर जी मतलब कौन? अरे भोला ठाकुर जी मतलब भगवान श्री कृष्ण। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे तो फिर ज्यादा सामान दो। अरे मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना तो नियम का पालन करना। ठीक है बाबा, ध्यान रखूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी, आप कहाँ जा रहे हो? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे गुरुदेव का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर बाबा तो कहते थे ठाकुर नहीं आते, और तुम आ गए। बाबा जी ने मुझे ठगा, और आपने भी। ठाकुर, कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर,
तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। तूने एकादशी की होती तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा बता, तूने भोजन पा लिया? कुछ बचा हो तो खाऊं ना, आपका ठाकुर आया और सब खा गया। एक तो एकादशी नहीं की और ऊपर से ठाकुर जी को डांट रहा है। तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, तो जिसे कुछ नहीं, आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया। भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़ी ना तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना राशन चाहिए उतना ले जाना। अब तू सो जा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर सीते वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं स्वामी, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन है? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते अकल है कि नहीं? खा लो, ये लोग मुझे भूखा ही मार देंगे। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं अब। पर हुआ क्या ये तो बता। आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया, लेकिन वह शादीशुदा है, ये क्यों नहीं बताया? शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया है। कल मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 10 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूं, पर तू झूठा नाटक मत कर। मैं नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। भैया, भंडारा खाने अकेले अकेले जाओगे? मुझे भी साथ ले चलिए ना। प्रभु, अकेले अकेले भंडारे में जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलिए। अच्छा ठीक है, पर वो भोला कुछ भी बोले, तुम दोनों शांत रहोगे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ ठाकुर, ये 2 भैया कौन है? ये हनुमान है और ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। आज उन्हें छोड़ूंगा नहीं।
रोज मेरा खाना खा जाते हैं। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। अरे भोला, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियाँ काट के लाए और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना खाना। मैं वहाँ बैठा हूँ। अरे तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 3 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। अढ़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है, तो वो आएंगे। अब कोई नहीं आएगा यहाँ, वैसे भी खाना कम है। पर हमारा भी नियम है, ठाकुर को भोग लगाए बिना हम नहीं पाते। ठीक है, जल्दी करो जो करना है। हे देवों के देव महादेव, आप पधारो। स्वामी, बस एक और दांव और मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गरजती हुई बारिश हमें क्या संकेत दे रही है? पार्वती, मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहां तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। हाँ पार्वती। आइए महादेव, विराजिए। अब ये सब कौन होंगे? आओ अढ़ैया, यहाँ बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे चने के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अरे तू चख तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो चख। ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ बचाओ बाबा जी, बचाओ। उठो अढ़ैया। हे नाथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अढ़ैया, तुम सच्चे हृदय से मुझे बुलाते थे तो मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नए जीवन की शुरुआत करो। मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर जी आप और ठाकुर जी के ठाकुर जी आप यहाँ से कहीं गए तो आपको मेरी सौगंध है, मैं अभी आया। बाबा कितने सालों से आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो? 30 साल से। तो क्या कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? तो आओ, ठाकुर जी खा रहे हैं और ठाकुर जी का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 4 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरे साथ चलिए तो सही। हे राम, मेरे प्रभु, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। न ठाकुर को मैं इतने सालों की पूजा व्रत से भी नहीं पा सका, उनको तूने अपनी भोली भक्ति से प्रकट कर दिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना।